राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी बुके जो है 500 रुपये दे करके जो है रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनमें से सभी बुकें जा चुकी हैं। केवल 15 जो है हमारे साथी वो बचे हुए हैं। उन साथियों से मेरा ये निवेदन है कि वो अपनी बुकें प्राप्त कर लें, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो है 10 बुकें जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। तो उन साथियों से मेरा ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से अपनी किताबें ले लें। तो साथियों, विगत वीडियो से हम 38 मेडिसिन से संबंधित जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी तक जो है 8 ग्रुपों का आपके सामने जो है चर्चा की है। आज हमारा अंतिम ग्रुप है इलेक्ट्रिसिटी। साथियों, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में विशेष जो है स्थान रखती हैं। ये काफ़ी जो है हमारी अन्य औषधियों की सहयोगी औषधियाँ हैं, सहयोग के रूप में कार्य करती हैं। बिजलियाँ किसी रोग को ठीक न करके बीमार अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। इसमें जो है साथियों आइपो और आइपर गुण वाली हमारी जो है औषधियाँ हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी हैं। 5 प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है और एक हमारा जो है एपीपी, जिसको हम एक्वा पैरला पैरली बोलते हैं, स्किन वाटर के रूप में जिसको हम जानते हैं। तो 6 जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो आज हम बात करते हैं ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में साथियों जो आइपो शक्ति के प्रभाव रखने वाले जो औषधीय पौधे हैं, उनको मिलाकर के इस औषधि का निर्माण किया गया है। इसी कारण ये जो है यह औषधि आइपो शक्ति का प्रभाव रखती है। वैन से संबंधित जितने भी रोग हैं, यानी कि दूषित खून, अशुद्ध खून से संबंधित जितने भी अंग हैं उसके आसपास में आते हैं, सब अंगों पर जो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा कार्य करती है। दूषित रक्त के कारण जो है अंगों पर, जिन अंगों पर जो है दुष्प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है, जी जो है वो जी के कार्य क्षेत्र में आते हैं। जी उनको ठीक करती है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। जैसे पाचन संस्थान है, रक्त संचार है, या फिर तंत्रिका तंत्र है, या जनतंत्र, हृदय, कोशिकाएं, अस्थि, मांसपेशी, आँख, नाक, कान, जो भी बॉडी के ऑर्गन है, सब में जो है वेंस भी हैं और आर्टरी भी हैं। तो इन अंगों की कोई भी खराबी है तो अन्य औषधियों के साथ मिलकर के यह बहुत अच्छा कार्य करती है। पुराने सड़े हुए घाव होते हैं जो काफ़ी पुराने हो जाते हैं, त्वचा जिनकी काली पड़ जाती है, वो ठीक नहीं होते, तो इस औषधि के देने से और इस औषधि के लगाने से जो है वो घाव भी धीरे धीरे जो है ठीक होने लगते हैं। कैंसर रोगों में जो है इस औषधि का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। अगली हमारी जो औषधि है वो है YE येलो इलेक्ट्रिसिटी। साथियों, यह बिजली भी जो है किसी अंग के सामान्य से बड़े हुए कार्य को यानी कि घटाती है। यानी कि कोई कार्य जो है, कोई अंग जो है, किसी अंग का फंक्शन जो है वो अधिक हो रहा है, वो कार्य क्षमता से अधिक कार्य कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम वाई को दे करके जो है उस अंग के कार्य को सामान्य अवस्था में लेकर के आते हैं। इस औषधि का हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जितने बॉडी के अंग हैं सभी पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है।
लीवर है, मूत्र संस्थान है, डाइजेशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और जैसे आँख, नाक, कान आदि है, सब पर जो है वाई का जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है। खाली पेट में अगर हम 10 बूंद गर्म पानी में मिलाकर दे दें तो ये हाथों की सफाई भी कर देती है। पेट के कीड़ों पर भी अच्छी खासी प्रभावी औषधि है। मिर्गी के रोग में जो है ये रामबाण कार्य करती है। और साथियों, जब हार्ट पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ने लगता है, प्रेशर पड़ने लगता है, तो उस अवस्था में जो है इस औषधि को देने से जो है आर्टरी को ये डायलेट कर देती है, उसको जो है उसके आकार को बढ़ा देती है, जिससे जो है हार्ट पर जो है कार्य एक्स्ट्रा जो दबाव पड़ता है वो हट जाता है और जो है हार्ट वो सामान्य कार्य करने लगता है। तो इसलिए हम इस औषधि को, जो ब्लड प्रेशर हाई होता है उस अवस्था में भी हम वाई का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। A1 वाई को मिला करके इसका प्रयोग हम करते हैं। तो साथियों, अगली हमारी जो औषधि है वो है रेड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि लाल बिजली जिसको हम बोलते हैं। साथियों, प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश की लाल किरणों को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। ऐसे पौधों को जो है छटनी करके निकाल करके रेड इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया गया है। इसके मूल को निकाल करके, स्पेजर की सांस को निकाल करके जो है रेड इलेक्ट्रिसिटी का जो है निर्माण किया गया है। तो लाल बिजली जो है वो अंगों के कार्य की क्षमता को बढ़ा देती है। इसके अतिरिक्त जैसे सीएनएस है, सीएनएस सहित पूरे शरीर पर जो है तत्काल जो ये प्रभाव डाल देती है। जैसे नर्वस सिस्टम ज़्यादा वीक हो जाए तो ऐसे में कई बार जो है रोगी को बेहोशी आ जाती है। ऐसी अवस्था में जब हम इसको A1S1 के साथ में इसका प्रयोग करते हैं तो रोगी तुरंत जो है सचेत हो जाता है, होश में आ जाता है। उसके नर्व सिस्टम को ये जो है कार्य को बढ़ा देती है। ये औषधि मतलब जो स्थिर पड़े अंग हैं उन अंगों के कार्य को ये जो है बढ़ा देती है, इनक्रीज करती है, अक्षमता बढ़ा देती है। तो इस जो है औषधि से संबंधित जितने भी जो अंग हैं जिनकी कार्य अक्षमता कम हो जाती है उन सभी अंगों पर जो है हमारे, यानी या कहें कि पूरी बॉडी के अंगों पर जो है ये स्थिर पड़े अंगों को जो है ये उत्तेजना लेकर के आती है, उसको बूस्टर पावर दे देती है। इसलिए वृद्धावस्था में इस बिजली का प्रयोग करके जो है काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। जिन लोगों के जो है वृद्धावस्था के कारण अंग स्थिर पड़ जाते हैं, डाइजेशन सिस्टम स्थिर पड़ जाता है, नर्वस सिस्टम स्थिर पड़ जाता है, तो सुनने, बोलने, देखने की जो है सुख पड़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में हम इसका जो है औषधि का प्रयोग करके काफ़ी लाभ प्राप्त इसके अंदर करते हैं। तो यानी कि टोटल जो निष्कर्ष इसका यही है कि ये हाइपोस्टेज के जो रोग हैं उनके अंदर इस औषधि का कार्य होता है, प्रभाव डालती है, गुणकारी औषधि है। अगली हमारी जो औषधि है साथियों वो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। जो पौधे सूर्य के प्रकाश में नीली किरणों को अपने अंदर अवशोषित करते हैं, ऐसे पौधों को निकाल करके जो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया गया है। यह औषधि साथियों ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर जो है मुख्य रूप से प्रभाव डालती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, एचबी आदि की खराबी से होने वाले जो भी रोग हैं उनके ऊपर जो है ये औषधि बहुत अच्छा कार्य करती है। खून की कमी हो जाए, अंग से जो है लगातार खून निकले, रक्त बहना,
प्लेटलेट कम हो जाए या आरबीसी डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है इस औषधि का हम प्रयोग करके रोग को सामान्य अवस्था में जो है रोग से रोगी को मुक्त करते हैं। और किसी भी बीमारी की वजह से जो है रक्त की कमी हो जाए तो ये पूर्ति करती है। पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है। एचबी की जब हेमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो जाती है तो ये जो है टॉनिक का कार्य भी करती है। इसके अतिरिक्त जैसे खांसी, जुखाम, गले में दर्द वगैरह है, वहाँ पर हम P4 के साथ P4C3 के साथ में जो है बी का प्रयोग करके जो है उसके साथ ये रामबाण कार्य करती है। खांसी में भी आग से जल जाते हैं तो उसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है घाव में, तो ऐसे में अगर हम नीली बिजली उसको लगा दे, अप्लाई कर दे, तो काफ़ी जो है रोगी को राहत प्रदान करती है। ये तो शांत करती है जलन को। इससे अगली जो हमारी औषधि है वो है WE व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी अंगों के कार्य को नर्वस सिस्टम के माध्यम से स्टडी स्टेट में लेकर के आती है। पूरे बॉडी के जितने भी अंग हैं, नर्वस सिस्टम की जहाँ तक पहुँच है, पकड़ है, वहाँ तक के सभी अंगों पर व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा कार्य करती है। इस औषधि का प्रयोग जो है बाह्य रूप से भी कर सकते हैं और अंतर रूप से भी, आंतरिक रूप से भी इसका प्रयोग किया जाता है। EH के जितने भी ग्रुप हैं, मेडिसिन्स के ग्रुप हैं, तो उन औषधियों के साथ में इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। किसी भी प्रकार के रोगी को, किसी भी प्रकार का रोगी क्यों ना हो, कोई भी रोग क्यों ना हो, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जो है ये वाइट इलेक्ट्रिसिटी उसको दे देते हैं। कई बार क्या होता है कि साथियों कोई रोग जो है समझ में नहीं आता है, रोग क्या है क्या नहीं है, और स्थिति जो है सीवियर होने जा रही, सीवियर स्टेज में है, गंभीर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो BP है और उसके साथ में हम ब्लू इलेक्ट्रिसिटी अगर मिला देते हैं, देखिए हमने जो बुक में लिखा उसके अंदर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी BP में जोड़ा हुआ है, और जहाँ पर नहीं लिखा हुआ था वहाँ पर हम बाद में जो जोड़ते हैं उसको ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को, तो BP के साथ में अगर हम BE दे दें तो रोगी के प्राण जाने से बच सकते हैं। ये औषधि इतनी प्रभावकारी है, इसका इतना अच्छा प्रभाव है। किसी भी प्रकार के टॉक्सिन को बाहर निकालने में ये अद्भुत कार्य करती है। जैसे समय पीना, अल्कोहल का प्रयोग करना, शराब का पान करना, स्मोकिंग करना, ऐसे रोगों में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वाइट इलेक्ट्रिसिटी S1 के साथ देने से बहुत अच्छा जो है ये प्रभाव करती है, टॉक्सिक को बाहर निकाल देती है और जिसे धीरे धीरे उसकी आदत जो है छूट जाती है। इसके अतिरिक्त साथियों ये नर्वस सिस्टम के माध्यम से, जैसे बताया है कि नर्वस सिस्टम के माध्यम से पूरे अंगों पर ये कार्य करती है। तो बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन हो रहा है, वहाँ पर जो है इसका हम प्रयोग करते हैं, तो पेन किलर के रूप में भी जो है ये औषधि बहुत अच्छा कार्य करती है। एक शांतिदायक है, निद्रा लाने में इस औषधि का कोई भी जोड़ नहीं है, निद्रादायक है, सेडेटिव मेडिसिन है, ताकत देने की भी अक्षमता रखती है। जहाँ पर जैसे डायरिया वगैरह जब वही रोगी सफ़र हो जाता है डायरिया से, तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पर हम WE देते हैं, तो ये पानी की पूर्ति को भी पूरी कर देती है, एल्कलाइन को बढ़ा देती है, इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ा देती है। तो अगली हमारी औषधि है साथियों APP, एक्वा पैरला पैरली।
ये औषधि साथियों जानते हो कि आप सब जानते हैं, ये हमारी स्किन की औषधि है, रेमेडीज है। स्किन के रोगों पर जो है इसका कार्य बहुत ही गुणकारी है। त्वचा और चेहरे से संबंधित जितने भी जो है रोग हैं उन पर इसका बहुत अच्छा कार्य है। यदि इसकी औषधि को आँखों के चारों ओर लगा दिया जाए प्रतिदिन, तो आँख की रोशनी को बढ़ाने में भी ये अद्भुत कार्य करती है। इस औषधि का प्राकृतिक गुण जो है वो त्वचा को चिकना, मुलायम, सुंदर बनाना है। तो साथियों, इस प्रकार से जो है हमारी ये 6 इलेक्ट्रिसिटी थी जिनका हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आपके सामने जो चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर आपको इससे बेनिफिट होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और आप इसका जो है अपनी प्रैक्टिस में भरपूर लाभ उठाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।